नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 41 के बारे में। तो इस चैप्टर नंबर 41 में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि माइकल हेंचर्ड एलिजाबेथ चेन के रियल फादर से मिल जाता है। अब कैसे मिलता है? देखिए, जैसे ल्यूसिडा की डेथ के बारे में माइकल हेंचर्ड को पता चलता है, वो तुरंत अपने घर आ जाता है। घर आता है, उसके पीछे एलिजाबेथ जेन भी आती है। एलिजाबेथ जेन के लिए वो नाश्ता बनाता है, तब तक एलिजाबेथ जेन अंदर आराम कर रही होती है। तब तक दरवाजे पर नॉक होती है और वो नॉक किसकी होती है? न्यूसन की होती है। न्यूसन अंदर आता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम सुनकर के माइकल हेंचर्ड की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसके दिमाग में उसको समझ में आ जाता है कि ये क्यों आया है। न्यूसन उसको बताता है कि कैसे तुम्हारी पत्नी को मैं वहां ले गया, तुम्हारी जो रियल डॉटर थी वो तो मर गई थी, लेकिन जो दूसरी डॉटर थी, एक और पैदा हुई थी, तो वो सब साथ रहने लगे। अब वो दोनों अलग इसलिए हुए क्योंकि उसकी शिप डूब गई थी। उसकी शिप इसलिए डूबी थी क्योंकि वो शिप में घूमने गया था। अब वो घूमने क्यों गया था अपनी फैमिली को छोड़ के? क्यों? क्योंकि सूजन को उस दौरान किसी आदमी ने या किसी औरत ने, जिसको भी उसने राज बताया होगा कि उसको खरीद करके लाया गया है, वो आदमी सूजन को बोलता है कि तुम पर न्यूसन का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार है तो माइकल हेंचर्ड का है। और ये बात सुनकर के दोनों के बीच तकरार हो जाती है। तो उस तकरार से बचने के लिए जो हमारा न्यूसन है, वो चला जाता है दूर, शिपरेक हो जाता है उसका, और वो कहीं दूसरे देश पहुंच जाता है। वहां पैसे कमाता है, पैसे कमा कुमा करके यहाँ आता है। यहाँ उसे पता चलता है कि सूजन मर चुकी है। अब वो अपनी एलिजाबेथ जेन से मिलने आया है। तो वो माइकल हेंचर्ड को पूछता है कि मेरी एलिजाबेथ जेन कहाँ है? तो माइकल हेंचर्ड बोलता है, वो तो मर गई अपनी माँ की तरह 1 साल पहले। तुम तो बेवजह यहाँ पर आ गए, तुमने सुना नहीं क्या? और ये बात सुनकर के जो हमारा न्यूसन है, वो डिजेक्टेड फील करता है। अब उसके समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा जो उसने कमाया है, मैं किसके लिए खर्च करूं। तो माइकल हेंचर्ड चुपचाप रहता है। न्यूसन दरवाजे को खोलता है, उन्हीं पैरों से, जिन पैरों से अंदर आया था, उन्हीं कदमों को फॉलो करते हुए बाहर निकल जाता है। अब माइकल हेंचर्ड के दिमाग में आता है कि यार, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो झूठ बोल दिया। झूठ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी लाइफ में एक ही तो व्यक्ति है जो मेरे से प्यार करती है। सब लोग तो चाह चुके हैं, अब इसको भी मैं जाने दूं तो कैसे होगा? फिर वो सोचता है कि यार, ये बाहर जाएगा, ये तो बड़ा सीधा आदमी है, इसने मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। क्रॉस क्वेश्चनिंग करता तो शायद इसको पता भी चल जाता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर ये बाहर जाएगा, किसी से बात करेगा, पूरे टाउन को पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी बेटी कहाँ रहती है। तो अगर इसने किसी से भी बात की, तो ये तो वापस आएगा। तो उसका सीक्रेटली उसका पीछा करता है। वो देखता है कि ये किंग्स आर्म्स जा रहा है। वहां एक कोच जो इसको बाहर से अंदर कास्टब्रिज में लेके आया था, उसी में बैठ करके बाहर चला जाएगा। तो देखता है, उसके पीछे जाता है। न्यूसन चलते 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 किंग साम होटल पहुंच जाता है। वहां वो कोच में बैठता है, अपना सामान चढ़ाता है। और माइकल हेंचर्ड चाहता तो उस वक्त उसको रोक सकता था, लेकिन नहीं रोकता है, सच नहीं बोलता है तभी भी। वो कहता है कि अब मेरे पास तो ये तो जा रहा है, अब तो मेरी एलिजाबेथ जेन तो अब मेरी है, मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर बन के रहेगी। तो वो नहीं जाता है, उसको जाने देता है। लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि अगर गाड़ी में इसने किसी से बात कर ली, तभी भी इसका भांडा फूट सकता है। तो वो चला जाता है। नाउ, अब माइकल हेंचर्ड वापस आता है। एलिजाबेथ जेन तब तक उठ जाती है। एलिजाबेथ जेन और वो दोनों नाश्ता करते हैं। एलिजाबेथ जेन थोड़ा रुकती है वहां पे, एंड माइकल हेंचर्ड के काम पे जाने का टाइम हो गया है, और एलिजाबेथ जेन भी घर को निकल जाती है। अब प्रॉब्लम यह है माइकल हेंचर्ड के लिए, क्योंकि उसने झूठ तो बोल दिया है, और रिचर्ड न्यूसन कभी भी वापस आ सकता है, उसको पता है। एक सही आदमी उसको मिलेगा, सच बताएगा और वो वापस आ जाएगा। तो अब उसके दिमाग में हॉन्ट करता रहता है कि अब आया, अब आया, अब आया। अब आएगा, एलिजाबेथ जेन को बोलेगा कि इसने मेरे को झूठ बोला कि तुम मर गई है, आई एम योर रियल फादर। एलिजाबेथ जेन को जब ये पता चलेगा, वो तो हेंचर्ड से नफरत करेगी। तो फिर माइकल हेंचर्ड की लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा फिर। तो फिर माइकल हेंचर्ड सोचता है कि ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर वो सुसाइड करने चला जाता है। अब ये जो सुसाइड करने की जगह है, ये 10 हैचेस एक जगह है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, सॉरी, कैस्टरब्रिज के बाहर एक ब्रिज जाता है, वहां से अगर आप रास्ता नापोगे,
सेकंड ब्रिज से होते हुए तो मेडोज में चले जाओगे जहाँ रिवर बहती है। तो वहाँ पर एक ऐसी जगह है कि जहाँ जो सबसे ज़्यादा गहरी है। तो वहाँ उसके कूदने का प्लान था। लेकिन जैसे ही कूदने से पहले वो देखता है कि वहाँ पर कोई एक फिगर है, जो उसी की तरह दिखता है और वो डर जाता है, वो वापस आता है। वापस घर में एलिज़ाबेथ जेन से मिलता है। एलिज़ाबेथ जेन उसके वापस मिलने आई है और वो एलिज़ाबेथ जेन को अपने साथ ले जाता है उसी जगह पर। उसी जगह पर जहाँ पर वो सुसाइड करने वाला होता है, वो कहता है कि देखो कौन है ये? वो कहती है कि कुछ नहीं है। वो कहता है ठीक से देखो कौन है? वो कहता है कि एलिज़ाबेथ जेन कहती है कि ये एफीजी है आपकी। उस दिन जो स्किमिटी राइड हुई थी, ये आपकी एफीजी है। आपकी तरह कपड़े पहनाए हैं तो आपको लगा होगा कि शायद ये आप हैं। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो एफईजी शायद परपेट्रेटर्स ने फेंकी होगी, क्योंकि पुलिस उनको ढूँढने आई थी तो उन्होंने वहाँ फेंक दी थी। अब एलिज़ाबेथ जेन एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेती है। एलिज़ाबेथ जेन नाउ वांट्स टू शिफ्ट टू हेंचर्ड्स प्लेस। माइकल हेंचर्ड से एलिज़ाबेथ जेन कहती है कि पिताजी आप मेरे को अपने साथ रहने दीजिए। आप अकेले पड़ गए हैं, आप परेशान भी हैं, आप बीमार भी हो रहे हैं, तो मुझे अपने साथ रहने दीजिए। अब पहले तो माइकल हेंचर्ड कहता है कि मैंने तुमसे शुरू में इतना गलत व्यवहार किया, क्या तुम उसको माफ़ कर दोगी? एलिज़ाबेथ जेन कहती है, "हाँ, मैं माफ़ कर दूँगी। कोई बात नहीं, आप मेरे फादर हैं।" तो माइकल एंजेड भी खुश हो जाता है, उसको अपने साथ लेकर के आता है, दाढ़ी-वाढ़ी बनाता है, नहाता है, धोता है, तो ही लुक्स वेरी गुड एंड यंग अगेन। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए, माइकल एंचर्ड को अभी उसकी एलिज़ाबेथ जेन तो मिल गई है, लेकिन उसकी बुनियाद एक झूठ है। अब ये झूठ कब का फ अब इस झूठ का पर्दाफ़ाश कब होगा, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।